बल तथा दाब। हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे काम ऐसे करते हैं, जैसे मेज पे रखी हुई पुस्तक को गति प्रदान करना, उसे खींचना या धक्का देना होता है। दरवाजे को खोलना या बंद करना, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी पे किक लगाना। एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पे प्रहार करना, लदी हुई बैलगाड़ी को बैलों के द्वारा खींचना और मेज के दराज को खींचना और बंद करना। इन सब में हम एक चीज पाते हैं कि इन कार्यों को करते वक्त हमें या तो खींचना पड़ता है या धक्का देना पड़ता है। विज्ञान में किसी वस्तु पे लगने वाले धक्के और खिंचाव को बल कहते हैं। तो ये सारे कार्य हम बल के द्वारा कर रहे थे। बल अन्योन्य क्रिया के कारण ही लगते हैं। अन्योन्य क्रिया को समझने के लिए हम समझते हैं, एक व्यक्ति गाड़ी के पीछे खड़ा है। अब वो गाड़ी को धक्का नहीं लगा रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति में गाड़ी आगे खिसकेगी? नहीं खिसकेगी। जब वह गाड़ी को अपने हाथों से धक्का लगाता है, तभी गाड़ी आपस में खिसकती है, आगे खिसकेगी। इस प्रकार अन्योन्य क्रिया के द्वारा ही बल होता है। बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं की जरूरत होती है। बल की जब हम बात करें, तो किसी वस्तु पे एक ही दिशा में लगाए गए बल आपस में जुड़ जाते हैं। मान लो एक भारी बक्से को सरकाना है, आप बल लगा रहे हैं और साथ ही आपका एक मित्र भी बल लगा रहा है। दोनों एक ही दिशा में धक्का दे रहे हैं, तो बक्सा है वो आसानी से खिसक जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। ठीक, अभी बक्से की स्थिति को विपरीत समझिए। अब आपका मित्र आपके सामने खड़ा हो गया, आप जिधर धक्का दे रहे हैं वो उसके विपरीत धक्का दे रहा है। तब हम पाते हैं कि बक्सा उस दिशा में खिसकेगा जो ज्यादा बल लगा रहे हैं। बल को हम स्थानीय भाषा में जोर भी कह सकते हैं। जिसका जोर ज्यादा है उस वो बक्से को खिसका पाएगा। अतः हम कह सकते हैं, किसी वस्तु पे दो बल अगर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो उनका कुल परिणामी बल दोनों बलों के अंतर के बराबर ही होता है। रस्साकसी के खेल में हमने ये जान लिया था। रस्साकसी का खेल हम देखते ही रहते हैं, खेला भी होगा। हमने ये जाना कि कोई बल दूसरे बल से बड़ा, छोटा और बराबर भी हो सकता है। जब बड़ा हो तो वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, छोटा हो तो वो खींचे चले आते हैं, और बराबर हो तो रस्सा अपने स्थान पे ही रहता है। बल किसी वस्तु की अवस्थाओं में परिवर्तन ला सकता है। बल के जो परिणाम है वो हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। एक जगह पड़ी हुई वस्तु को गतिशील बना सकता है, जैसे फुटबॉल पे किक का प्रहार करके करना। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उस पे लगा हुआ बल उसकी चाल को कम या ज्यादा कर सकता है। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। कोई वस्तु गतिशील है तो बल की मदद से हम उसकी दिशा में बदलाव कर सकते हैं, जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी करता है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन आ सकता है। बल लगाने से वस्तु की जो वर्तमान आकृति होती है उसमें बदलाव हो सकता है। जैसे आटे पे लगने वाला बल आटे की आकृति में बदलाव कर देता है। गुब्बारे में अगर हम बल लगाते हैं तो गुब्बारे की आकृति भी अलग हो जाती है। इसमें से कुछ या सारे प्रभाव हो सकते हैं बल के द्वारा। बल संपर्क बल और असंपर्क बल दो तरह के बल होते हैं। संपर्क बल में पेशीय बल हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। हम अपनी मांसपेशियों की सहायता से किसी वस्तु को संपर्क में करके जो बल लगाते हैं वो संपर्क बल होता है। ठीक ऐसे ही बैल, घोड़े, गधे, ऊंट जैसे पशु भी संपर्क बल के द्वारा ही कार्य करते हैं। घर्षण बल होता है दो वस्तुओं के बीच में। दो वस्तुएं जब एक जगह होती है तब उनके मध्य घर्षण बल नहीं लगता है। जब उनमें गति होती है तो गति की अवस्था
का जो परिवर्तन है, परिवर्तन के विरोध के योग पर घर्षण बल लगता है। घर्षण बल की वजह से ही हम अच्छे से चल पाते हैं। असंपर्क बल 3 तरह के हैं। चुंबकीय बल, अस्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। चुंबकीय बल 2 चुंबकों के मध्य लगता है। समान ध्रुव, नॉर्थ नॉर्थ बोल सकते हैं, साउथ साउथ बोल सकते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की तरफ खिंचाव होता है। स्थिर विद्युत में कोई आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु पे जो बल लगाती है, आवेशित पे भी लगा सकती है और अनावेशित पे भी जो बल लगाती है, उसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल होते हैं, ये बिना संपर्क के ही काम करते हैं। गुरुत्वाकर्षण, हम देखते हैं कि जो भी वस्तु होती है वो पृथ्वी की ओर आती है और पृथ्वी पे गिरती है, अतः पृथ्वी है एक बल से आकर्षित करती है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खिंचाव कर लेती है, खिंचाव बल है दाब। किसी वस्तु के या किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक सूत्र के द्वारा दिया जाता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल जिस पे वह लगता है। दाब द्रवों और गैसों द्वारा भी लगाया जाता है। द्रव और गैस जिस पात्र में होते हैं, जिस बर्तन में होते हैं, उस बर्तन पे वो दाब लगाते हैं। यह दाब नीचे ज्यादा होता है और पेंदे पे सर्वाधिक होता है। इसके लिए हम एक साधारण सा प्रयोग कर सकते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल लेकर उस बोतल की विभिन्न ऊंचाइयों पे छिद्र बना लेते हैं और अब उसमें पानी से भर लेते हैं उसको। जब हम उसको पानी से भर लेते हैं तो इन छिद्रों से निकलने वाला पानी सबसे ज्यादा दूरी पर नीचे वाले से गिरता है, अतः हम कह सकते हैं कि गहराई के साथ दाब बढ़ता है। वायुमंडलीय दाब, हमारे चारों ओर वायु का आवरण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित वायु कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है, इस कारण उसके द्वारा भी दाब लगाया जाता है। वायु के द्वारा हम पर जो दाब लगाया जाता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।